स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। अभी कुछ दिन से मेरे पास डिमांड आ रही थी, भैया मारिया मारिया कुछ मतलब एक लड़की है मारिया नाम की जो उसके पापा और भाई के साथ वीडियोस बनाती थी, और अभी उसके पापा ने एकदम से उसको गांव भेज दिया। अब नो वीडियो, 7 मिलियन फॉलोअर, समझ रहे हो, 7 मिलियन सब्सक्राइबर छोड़ के गाँव चली गई, और उसके ऊपर बहुत लफड़े हो रहे हैं। तो आओ देखे लफड़ा समझते हैं पहले, क्या लफड़ा है क्या। समझ रहे हो ना मेरा दुख, समझ रहे हो तो आप लोग बताओ दोस्तों, ऐसा कोई करता है? ऐसा किसी के साथ होता है? गैस मारिया खान ने बताया सोशल मीडिया छोड़ने की असली वजह और अपने परिवार को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन मैं ऑलरेडी हैरान हूँ भाई कि 7 मिलियन का चैनल कैसे छोड़ दिया, और एक तो इसकी घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो दोनों बच्चों ने ही संभाली है पूरी। इनके रिसेंट कुछ ब्लॉग में मारिया दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसके बाद से कुछ लोग कमेंट करके ये बोलने लगे कि मारिया के चेहरे पर ये साफ साफ उदासी है और कुछ ज्यादा ही टेंशन दिख रही है। यार ये चीज मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ऑडियंस बिल्कुल चेहरे के पीछे की उदासी निकाल लेती है। नॉर्मल आदमी ब्लॉग देखेगा कि कुछ हुआ होगा यार, फैमिली का मैटर, अपन कौन बोले, उदास है हमारी मारिया मारिया मारिया। वहीं एक और यूजर कमेंट करके ये बोलते मेरी शादी नहीं हो रही। ये भाई तू कैप्शन में क्या क्या लिख रहा है ये? कि मारिया के परिवार में जरूर कुछ हुआ है, लेकिन ये लोग बताना नहीं चाहते हैं। तो सब थोड़ी बता देंगे अपना प्राइवेट। और ऐसे ही काफी सारे कमेंट आ रहे हैं मारिया खान के सोशल मीडिया छोड़ने। इन मासूम बच्चों के सर पर और हम सब हमारे सर पर हमारे माँ बाप का साया सलामत रखना, ये इंपॉर्टेंट कमेंट पढ़वाया इसने। ये स्पैम होते हैं जो। शादी में रो रहा था फिर भी मारिया उसके पास नहीं आई, ना किसी से कुछ बोली। और काफी सारे कमेंट आने के बाद से मारिया खान के पापा ने एक वीडियो बनाया और बताया कि मारिया खान, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको कहानी सुनानी नहीं आती। आई एम द रियल स्टोरी टेलर। ये देखो, पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, तुम्हें नॉस्टैल्जिया दे दूं। ये वीडियो तुमने देखी हो। तक अपनी सांस रोक सकता हूँ मौत को छू के। हाँ, तो ये बच्चा ऐसी आगे करके क्रिंज करता था, और इसके पापा पीछे खड़े हो गए करके क्रिंज करते थे, और ये सब मिलके क्रिंज करके फेमस हो रहे थे। और इनने उस वक्त के हर क्रिंज टिकटॉकर के साथ वीडियो जरूर बनाई थी, और ये ऐसे ही उठ रहे थे। ये लड़का अकेला फेमस था उस समय। फिर उसके बाद इसकी बहन भी व्लॉग बनाने लगी, वो भी उठने लगी। दोनों भाई बहनों के 7-7 मिलियन अपने अपने चैनल पे सब्सक्राइबर हैं। अब जो मिनी व्लॉग का श्रेय जाता है वो पूरा उस लड़की को जाता है, क्योंकि उसकी आवाज थी, उसका ही मेरे को लगता है दिमाग भी था, क्योंकि डायलॉग तो उसके जेन्युइन ही लगते थे, मुझे लगता था वो खुद ही बोल रही है। और जब तक वो आईडी चैनल ग्रो कर रहा था, घर पे पैसा आ रहा था, घर वाले खुश थे। पर तभी मुझे लगता है कि स्कूल जब ये जा रही थी तो हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड बना होगा, कुछ सीन हुआ होगा, तो घर वालों ने बोला कि यार पैसा तो लड़के से ही इनफ आ रहा है, तो लड़की की क्या जरूरत है, इसको गाँव भेज दो। वो लड़की आउट ऑफ नोवेयर गाँव चली गई, और वो जो व्लॉग डाला इनने, पहले तुम वो व्लॉग देखो। पहले एक वीडियो आई इनकी तरफ से, 1.2 मिलियन इंस्टाग्राम पे भी है भाई। ये अंकल ने वीडियो डाली। लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है, तो दरअसल बात ऐसी है कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो, अंकल को क्या, अंकल को कैंसर वगैरह कुछ हो गया था मुंह का, और मुझे लगता है गुटखा खाने की वजह से हुआ, क्योंकि बहुत गुटखा खाने की क्लिप देखी है मैंने। पर ये बहुत बुरी बीमारी होती है भाई, बहुत परेशान हो जाता है इंसान। सोशल मीडिया छोड़ दिया है, ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी ना है इंस्टाग्राम पे उसे। अब ये जो बात थी अंकल की, यही हजम करना लोगों के लिए डिफिकल्टी की 7 मिलियन तक जो कंसिस्टेंसी, एकदम पेशेंस सब चाहिए रहता है, ये इंसान ने किया। अब उसका मन नहीं है, बस मन नहीं है, और वो भी वो खुद नहीं आके बता रहा। सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है, उसको अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद उससे कुछ और बड़ा करना है। तो माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, तो उसे पूरा अपना हक है अपनी लाइफ अपने हिसाब जीने का, तो जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। और अंकल ने आगे ये भी बोला, अंकल बहुत स्लो बोल रहे हैं, मैं बता देता हूँ। अंकल ने बोला कि हमने बहुत समझाया उसको कि बेटी नहीं करो ऐसा, मत छोड़ो सोशल मीडिया, पर वो नहीं सुनी उसने एक भी। और फिर उसके जस्ट बाद आता है ये व्लॉग। आज बहुत ही सैड वाला दिन है, क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और मैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले मम्मी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, फिर मैंने। अब तुम मुंह देखो मारिया का, और तुम्हें लग रहा है कि एक इंसान जिसको अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी है, जो अपनी जिंदगी जीने जा रहा है, वो ऐसे दुखी होता है। लोग वैसे बोल रहे हैं कि अपने पापा से बिछड़ रही है, वो इसलिए दुखी है। बिछड़ तो ये भी रहा है जो व्लॉग बना रहा है, पर ये तो गले मिल के रो रहा है, पर ये दुखी खड़ी है। तो इस पे लोगों का शक हो गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। पापा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आज वो अपने रोने को कंट्रोल कर रहे थे, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, रोने लगा। जब बेटा रो रहा है तो पापा के हाथ में कैमरा है, अभी देखना पापा रोएंगे जब बेटे के हाथ में कैमरा होगा। ये व्लॉगर्स की लाइफ समझना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों। लेकिन मम्मी के जाते ही पापा भी बहुत तेज रोने लगे, और अंकल कैमरा ऐसे पकड़ के दोनों का रोना आ रहा है हमको, समझो दुखी है हम। क्योंकि पापा की तबीयत सही रहती नहीं, और मम्मी पापा का ख्याल रखती है, और मम्मी पापा कभी अलग नहीं रहे हैं। हमें कितने सारे अलग अलग एंगल में शॉट लिए गए रोने के, साथ में ही रहे हैं। तो मम्मी सुबह 5:30 बजे ही निकल गई थी, क्योंकि उनकी सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट थी, और फिर नाश्ता करने का भी टाइम हो गया था। तो और इनकी मम्मी ऐसा नहीं है कि गांव सेटल होने गई उसके साथ, गांव में सिर्फ वो लड़की रहेगी, मम्मी वापस आ जाएंगी, उसको गांव में ही छोड़ दिया जाएगा। और जब सब लोग सोच ही रहते कि यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों वो करेगा, तभी उसकी दोस्त की वीडियो आती है मारिया की, मतलब वो खुद को उसका दोस्त बताती है। मुझे तो नहीं लग रहा वो उसकी दोस्त है, मुझे झूठ लग रही थी उसकी वीडियो में से।
सो तो हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी टू मारिया, क्योंकि अब हम चुप नहीं रह पा रहे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे रहे हैं अब वो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मारिया एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड नहीं है लेकिन दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बात ये है कि हम लोग के कॉलेज में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जिसमें गर्ल्स की टीम अलग हो गया था, बॉयज़ का टीम अलग हो गया था। तो उस बॉयज़ की टीम में से एक लड़का जो मारिया को काफ़ी पसंद करता था, पता चला कि वो पसंद करता है। तो मारिया जाके अपने घर वालों से बोली कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये वो। तो उसके पापा कॉलेज में आए, उससे बोले कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो आज के बाद से मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी, और वो उसे वहीं पे काफ़ी डांटे और लेकर के चले गए। उसे पूरे सोशल मीडिया से दूर कर दिया, उसे घर से भेज दिया गया, उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया, ना ही वो। ये कहानी को सच हम तब माने जब ये लड़की कुछ प्रूफ दे कि वो सच में मारिया की दोस्त थी, कुछ फोटो वोटो डाले। ये बस आउट ऑफ नोवेयर आके बोल रही है, और इस पे वो जो मारिया के पापा है वो आके कहते हैं कि ये लड़की हमारे शहर में तक नहीं रहती, ये कैसे मारिया के सेम कॉलेज में जाएगी। ट्यूशन आ रही है, ठीक है, वो कहीं भी नहीं आ रही है, वो चली गई। और उसके बाद उससे बोला जा रहा है कि वहाँ पे तुम एक वीडियो बना के सेंड करो कि तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम अपनी मर्जी से आई हो। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे यूट्यूबर बनने का सपना था और वो अपने सपने को छोड़ करके वहाँ बिना पढ़ाई के रहेगी। वो एग्ज़ाम के लिए भी नहीं आएगी क्योंकि वो कॉलेज कमेंट में दोस्तों लड़की ने फोटो डाली है जो कि मुझे देखने में तो नहीं लग रहा कि ये सेम लड़की है, बट क्या पता। छोड़ चुकी है। थैंक यू। देखने दो एक मिनट मुझे कमेंट में और सुनेंगे अभी कमेंट। ये फोटो देख दोस्तों, तुम्हें सेम लड़की लग रही है क्या? मुझे नहीं लग रही, क्या पता क्यों, मुझे तो ये अलग लड़की लग रही है। हाँ, हम लोग के कॉलेज में झगड़ा इस बात से हुआ था कि गर्ल्स और बॉयज़ एक ही सीट पे बैठ रहे हैं, यानी कि हम लोग का कंबाइंड क्लास चलने लगा था। इस वजह से झगड़ा हुआ था क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि तुम लोग साइड में जा कर के बैठो, क्योंकि हम लोगों को पीछे से दिखाई नहीं। पर आजकल बच्चे आपस में लड़ने लगे क्या? हमारे टाइम पे तो बच्चे टीचर से बोलते थे कि टीचर ये इनसे बोलो ना कि लड़कियों के साथ ना बैठे, सीट दे लड़कियों को। तेज हो गए आजकल के बच्चे, टीचरों के पास कंप्लेंट नहीं जाती, अपने मुद्दे खुद सुलझाते हैं। एक लड़की ने वीडियो बनाया कि मैं उसके कॉलेज में पढ़ती हूँ। अरे तो मुंबई की भी नहीं है वो लड़की, आप लोग गौर से देखो। गाइस, जब से मारिया की कंट्रोवर्सी हुई थी तब से मारिया को एक्सपोज करते हुए काफी सारी वीडियो बन रही थी, और मारिया के दोस्त का भी वीडियो सामने आया था जिसमें मारिया की दोस्त मारिया को एक्सपोज कर रही थी। लेकिन मारिया की दोस्त की एक गलती की वजह से मारिया की दोस्त की सच्चाई सबके सामने आ गई और मारिया की दोस्त खुद ही एक्सपोज हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप सब भाई तुम सोचो, मैं मारिया को जानता भी नहीं हूँ, मेरी फीड पूरी मारिया मारिया हो रखी है, और ऊपर से ये जो क्या कहते हैं, अगर मतलब इसकी कहानी चलो सच मान लो तो उसमें मारिया की क्या गलती? बेचारी घर पे जाके बता रही कि पापा मेरे साथ बुरा हुआ, चल गाँव जा। पापा को ही तो बताना था, मतलब पापा। बाकी मुझे ना इसकी कहानी सच्ची लग रही ना मारिया के पापा की लग रही, पर मारिया के पापा ने खेल दिया यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक, उनने मारिया से ही वीडियो बनवा दी। हेलो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं हूँ अपने गांव में, और जब मैं गांव आ रही थी वो वीडियो देख के आप लोगों ने बहुत सारे उस पर गलत कमेंट्स किए और बहुत सारी गलत बातें भी बना रहे थे। बस जिसके सपोर्ट में तुम बोल रहे थे वही तुम्हें उंगली दिखा रही कि है गलत बातें बोलता है साढ़े आप लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूं, और यहाँ मैं हूँ अपनी बड़ी अम्मी, भाई, दादी सबके साथ में। और गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था, और अब मैं कुछ और करूँगी अपनी लाइफ में, तो इसलिए। पर वो कुछ और गांव में कैसे होगा अपनी लाइफ में? मतलब मुझे लगता है कि अगर आप शहर में हो तो आप ज्यादा बेटर कर सकते हो। अब इस चैनल पे, मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस भी नहीं आएंगी, और अब मैं गांव में ही रहूँगी सबके साथ में। और अभी कुछ टाइम बाद भाई की शादी भी होने वाली है, तो उसकी भी तैयारी हम भाई की शादी? अच्छा, गांव के भाई की, ठीक। मेरे को लगा वो पिद्दू, उसकी शादी कैसे हो रही? कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी अम्मी की भी मदद कर दूंगी। और बाकी मेरी पढ़ाई की बात रही तो फिर जब मेरे एग्जाम्स रहेंगे तब मैं जाऊंगी, अपने एग्जाम्स दे के आ जाऊंगी। मुझे तो भाई वो उसकी कहानी झूठी होगी, पर वैसा ही कुछ मुद्दा लग रहा है कि इसीलिए शायद इसको गांव भेज दिया। आप लोग जितने भी गलत बातें कर रहे थे, जितने भी गलत कमेंट्स कर रहे थे मेरे बारे में, पापा के बारे में और बाकी सबके बारे में, आप लोग प्लीज वो कमेंट्स मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ठीक है, पर कमेंट इनके फिर भी नहीं रुके, मतलब जनता ने फिर भी बोला कि जब एक बच्ची ने बेचारी ने इस उम्र से तुम्हारे साथ मेहनत करी, ये देखो क्या उम्र है। यहाँ से अगर एक बच्ची मेहनत कर रही है ग्रो करने के लिए अपना सोशल मीडिया, वो कैसे छोड़ सकती है यार? क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत से ग्रो किया, मेरे को पता है। बाकी वो लड़की ने क्या सफाई दी। राम राम सभी को। तो मैंने मारिया वाला रील सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया था कि असल में मारिया के साथ क्या हुआ है, लेकिन आप लोगों ने मेरे उस रील को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के रख दिया है।
तो हम आपको बता दें कि हाँ, मेरा चैनल पॉलिटिकल मुद्दा पे बात करने के लिए है, लेकिन वो रील सिर्फ एक दोस्त के नाते हम बनाए थे कि सबको पता चल सके कि असल में मारिया के साथ हुआ क्या है। तो हम बस इतना कहते। ये फोटो क्यों नहीं डाल देती मारिया के साथ एक ही बार में मुद्दा खत्म करने के लिए? आई थिंक द वर्ल्ड इज रियली कूल। पर मुझे ऐसा लगता है अगर मारिया के पापा ने उसको मतलब रिलेशनशिप वगैरह से रोका है तो मुझे तो इनका भी ऐसा लव मैरिज से ही लगता है। तो ये तो कोई ऐसी वीडियोस बनाते थे टिकटॉक पे। एज कम ही लग रही वैसे मुझे मारिया की मम्मी की। नहीं, अरेंज मैरिज ही है दोस्तों, ये लव मैरिज नहीं है। अच्छा कंटेंट तो नहीं बना रहे थे अंकल। मारिया का तो कंटेंट फिर भी अच्छा है, मैंने मारिया का देखा है। आप लोग मारिया के बारे में और पापा के बारे में इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हो तो उसमें पापा की कोई गलती नहीं है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये भी कहीं ना कहीं उधर ही इंडिकेशन दे रहा है कि उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो कुछ पता नहीं है, जो जिसके दिल में आ रहा है वो कमेंट कर रहा है और गंदी गंदी वीडियोस बना रहा है खाली अपने व्यूज पाने के लिए। तो दरअसल मारिया जब गाँव जा रही थी तब पापा इसलिए इतना रो रहे थे। पर यार इनका ब्लॉग का सिस्टम कितना बढ़िया ना, सब रैंडम शूट कर लो दिन भर और उसमें एक कहानी डाल दो। पापा ने 7.5 साल में मेरे YouTube पे 7.7 और मारिया के 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स किए हैं। तो ये सब पापा की मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं है। हमारी सिर्फ आवाज रहती है, बाकी सारा काम पापा ही करते हैं। तो यार ये बच्चों को ये सब रियलाइज करवाना मतलब मेरे हिसाब से तो वो नहीं रहता कि सब मेरी मेहनत है तुम्हारा कुछ नहीं। बच्चों की भी मेहनत है यार, उनको क्रेडिट तो लेने दो उनकी मेहनत। ये किस प्रकार से समझाया होगा उन्हें कि वो बेचारे खुद पे कोई क्रेडिट ही नहीं ले रहे। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा अगर खुद पे क्रेडिट नहीं लेंगे। इतना बड़ा चैनल छोड़ के जाएगी तब पापा को दुख नहीं होगा। तो पापा इसलिए बहुत तेज तेज रो रहे थे और वो अभी तक रो ही रहे हैं। और पापा ने मारिया को बहुत समझाया कि मारिया सोशल मीडिया मत छोड़, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और उसे सोशल मीडिया छोड़ना था और गांव जाना था। तो इसलिए मम्मी उसे गांव ले गई। और जब इतना सैड मोमेंट रहेगा तब कौन किसको गले लग के जाएगा? जो सब लोग कह रहे हैं गले लग के नहीं गई, गले लग के नहीं गई। अरे शर्म करो जो हमारे पापा के बारे में ऐसे बुरे कमेंट्स करे हो। हमारे पापा ने हमारे पीछे इतनी मेहनत की है कि आज हमें कमाने के लायक बना दिया। और पापा को कैंसर और 5 साल से वो ज्यादा कुछ खा भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे मेहनत करते और हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और पापा जितना मुझे सपोर्ट करते उतना वो मारिया को भी कर देते। और पापा में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर रहे हो कि कैंसर है, मर जाए। अरे बाप रे, कितनी गलत बात है यार ये ऐसे अगर कोई कमेंट कर रहा है तो। पापा के बारे में बुरा कमेंट कर रहा है, उसको ही कैंसर हो जाए और वो मर जाए तो अभी है? अरे भाई ठीक है यार, छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता। ये पापा ने एडिट करके डाला ना व्लॉग, काट देते हैं लाइन। मतलब तुम्हें तो सीरियसनेस पता है ना सिचुएशन की। किसी को भी ये बोलना बहुत गलत है। उसके पापा को जो लोग बोल रहे हैं वो भी गलत है और ये जो बच्चा बोल रहे हैं तो भगवान जाने भाई। वो गाँव गई है तो हो सकता है उसका दिमाग वहाँ बदल जाए और वो वापस आ जाए। थैंक यू बाय। मतलब वो जो चाह रही है ये लोग वो नहीं करना चाह रहे हैं। अगर वो चाहना बंद कर देगी तो ये वापस ले आएंगे। तो कुछ तो चाह रही है मतलब वो। मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था। इस मारिया खान अब सोशल मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है क्योंकि मारिया का कहना है कि उन्हें वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए ये मारिया मारिया करने वालों की वजह से ज्यादा ये बातें सबको पता लग रही है कि मारिया क्या चाहती क्या नहीं चाहती। सादिम खान की बहन मारिया खान का ब्रेकअप हो चुका और इसने तो रिलेशनशिप में डाल के ब्रेकअप भी करवा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ने का फैसला ले लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो दोबारा से लौट रही हैं गांव से अपने शहर मुंबई। अच्छा। क्योंकि उनके भाई सादिम खान ने अभी एक वीडियो में उनके बारे में अपडेट दिया है। उन्होंने मम्मी से पूछा कि तुम कब मारिया को लेके घर आ रही हो, लेकिन मम्मी ने बोला कि अभी मारिया का दिमाग सही नहीं हुआ है और उसे अभी। यार उसको मानसिक पीड़ित क्यों बता रहे हो कि दिमाग सही नहीं हुआ है तो वापस नहीं ला सकते? ये दोस्तों मुझे तो सच बताऊं तो देखने में ऐसे ही लग रहा है कि वो क्या कहते हैं अब बड़ी हो रही है। दोस्तों देखने में तो मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि इनके आपस की कुछ मनमनी है कि उसने कुछ बात बोली होगी कि मैं ये करना चाहती हूँ या मेरा ऐसा मन है। इन लोगों को समझ नहीं आई। और मुझे वो लड़की की कहानी अब थोड़ी सच्ची लग रही है। बाकी वो अगर इनके शहर की नहीं तो है तो वो झूठी, बट उसके आसपास का ही कुछ मुद्दा लग रहा है। उसकी बनाई हुई कहानी आसपास है, झूठ तो नहीं है वो पूरी। गाँव में ही रहना है तो आप लोग मारिया के लिए दुआ करो ताकि वो सही हो जाए और वापस आ जाए। बस मानसिक पीड़ित बना दिया उसको। उसकी बुद्धि सही हो जाएगी तो वापस आ जाएगी वो। अभी नाश्ता करने का टाइम हो गया है। नाश्ता किए हम लोग, अभी चाय बनाने जा रहा हूँ। चाय बनाने जा रहा हूँ। अरे भाई छोड़ दे व्लॉग यार, पापा रो रहे हैं बाजू में तेरे। छोड़ दे व्लॉग 2 मिनट के लिए, देख ले भाई ये व्लॉगर्स की दुनिया भाई। मैं तो फेंक देता अगर इतना रो रहा होता ना। मैं लाइटर ये लाइटर भी नहीं जल रहा इसकी ऐसी की तैसी। मैं चालू कर दे, छोड़ पानी डालो थोड़ा सा और। पूरी ही चाय बनाएंगे रोते रोते, पूरी चाय बनेगी। मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं कोई नहीं होता इसके ऊपर कमेंट करने वाला कि क्या इनके घर में लफड़ा चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अपने बच्चों की तरह देखें माँ बाप
तो उनकी जो चॉइस रहती है उसके ऊपर थोड़ा भरोसा रखें, थोड़ी बात समझे। इस प्रकार से अपने घर से गांव भेज देना तो मतलब तुमने अपने बच्चे से कभी प्यार ही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है। अब इनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, ये जाने पर काफी अजीब है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं चलता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूं लाइव जाने के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। जिनको नहीं पता किक पे लाइव आता हूं रोज 8 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।